जांच करा रहे हो, जांच में 80 लाख रुपए बरामद हो रहे हैं, ये तो बताओ ना। 80 लाख रुपए तो 80 लाख का तो मामला ही नहीं है भाई। ये 80 लाख का मामला होता तो 80 लाख रुपए तो दे, यहाँ का ये भाजपा का एक छोटे से छोटा छोटा पार्षद भी होता ना, वो 80 लाख रुपए निकाल के देता है, मामला खत्म हो जाता भाई। 80 लाख का मामला नहीं है, ये कहीं 100 करोड़ का मामला है, ये भाजपा का मामला है। कहीं 100 करोड़ से नीचे के मामले में तो भाजपा हाथ ही नहीं डालती। लेकिन इसमें बीजेपी को आप बार बार कह रहे हैं ये ट्रस्ट का मामला है, राम मंदिर का मामला है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रस्ट का मामला तब तक होता जब तक इसके अंदर जो निर्मोही अखाड़ा इन्वॉल्व होता, जिसके अंदर जो स्वामी जी के स्टेटमेंट देने के बाद जब कोर्ट ने इन तथ्यों को सही माना और राम मंदिर निर्माण के बारे में उन्होंने ये बोला कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कोर्ट का डिसीजन जिनके बिहाफ पे आया, वो लोग अगर इस ट्रस्ट का पार्ट होते, क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने सचमुच में राम भगवान के लिए लड़ाई लड़ी, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, राम मंदिर बनाने तक उन्होंने जी जान लगा करके हर तरीके से, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो, मुलायम सिंह यादव की रही हो, कांग्रेस की सरकार रही, किसी की भी सरकार रही हो, सबके सामने वो डटकर खड़े रहे। लेकिन आज की तारीख के अंदर उन लोगों को दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। तो क्या लग रहा है चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों पर जो एफआईआर नहीं हुई है तो कौन बचा रहा है? बचाने वाला कौन है? वो ऊपर जो बैठे हैं वही तो कर रहे हैं। किसके ऊपर जुल्म करना है, किसकी हत्या करनी है, किस पत्रकार को निपटाना है, किस बोलने वाले को निपटाना है, ये सारी चीजें कौन तय कर रहा है? ऊपर से तय होके आ रही है। ऊपर में कौन बैठे? ऊपर में कौन बैठे हैं? 2 गुजराती बैठे हैं। 2 गुजराती जो बैठे हैं, देश पे कब्जा करके बैठे हैं। हर जगह पूरे देश के अंदर हर गली मोहल्ले के ठेके गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। गुजरात के जो एक्चुअल लोग हैं उनको भी इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, केवल 2 गुजरातियों को इसका फायदा मिल रहा है। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 को ठेका मिल रहा है, 2 ठेका दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो आदेश है केवल और केवल वहीं से आ रहा है। तो क्या ऐसे में चंपत राय गिरफ्तार होते हैं उसके बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा? चंपत राय केवल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, रिमांड होना चाहिए। जैसे मूवी में देखते हो ना आप, लठ से तोड़ा जाता है, एक्चुअल में तब चीजें निकल के बाहर आएंगी भाई। समस्या क्या है, इनको अगर ये गिरफ्तारी दिखा भी देंगे ना तो ये क्लीन चिट दे देंगे। जस्टिस आप देखोगे ना, हाई कोर्ट में, दिल्ली में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर बोरों के बोरे तो नोट के निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में जुडिशरी पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं अपना सिर झुकाती दिख रही है मौजूदा सत्ता के सामने। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो कह रहे हैं चंपत राय जी को जो है राम भक्त से तुलना करते, वो कह रहे हैं जो ये लोग अगर नहीं इसमें पढ़ते तो जो है सच्चाई सामने नहीं आता, चंपत राय जी के ही वजह से सच्चाई सामने आ रही है और कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये तो ऐसा होता है कि अपने ही कार्यकाल में जो घोटाला किया गया उसको उजागर करा लो और उसकी जांच भी करा लो, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, अब भाजपा की सरकार ढहती दिख रही है। कोई और सरकार आएगी तो जांच होगी तो टांगे जाएंगे। अब समस्या क्या है, खुद अपने रहते ही जांच करा लो, अपने रहते ही क्लीन चिट ले लो, सब कुछ अपने रहते ही कर लो। ये भाजपा का पुराना सिस्टम है। गुजरात दंगों का आरोप मोदी जी पे लगा, नैतिकता के आधार पे उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। जब तक गुजरात हाई कोर्ट में केस चलता रहा वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री के पद पे आए तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केस। तो भाई हाई कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन ये गारंटी है कि अगर वो हाई कोर्ट में केस चलते वक्त में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो यकीनन सलाखों के पीछे होते। फिर राम मंदिर चोरी मामला का खुलासा होगा कैसे, पूरा सामने आएगा कैसे? सच सामने नहीं आएगा। ये बड़े कमीने लोग हैं, बहुत कमीने लोग हैं। ये लोग भगवान को भगवान नहीं समझते, ये राम को सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति समझते हैं। इनके अंदर सचमुच में भगवान राम के लिए श्रद्धा नहीं है। ये राम को ठगने वाले लोग हैं, राम के भक्तों को ठगने वाले लोग हैं, राम के भक्तों के सिर कुचल कर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इनको केवल अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी प्यारी है, इनको भगवान राम प्यारे नहीं है, भगवान राम के भक्त प्यारे नहीं है। गुजरात में जो दंगे हुए जिसके अंदर राम भक्त मरे थे, आज भी मैं कहता हूं अगर आप जांच करवाएंगे तो जिन लोगों को सजा होनी चाहिए थी वो आज देश की सत्ता पे विराजमान है।
और जज भी हम। तो अभी क्या आपको लग रहा है कि जिन लोगों को उठा करके बंद किया गया है, जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिन लोगों के घर से बरामदगी दिखाई गई है चोरी के सामान की, क्या वो सारा माल रिकवर हो चुका है? असली मछलियां तो अभी छुपी हुई हैं। असली जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि असली चोर, असली दान के चोर, असली राम के नाम पर जिन लोगों ने चोरी की, वो लोग तो अभी छुपे हुए हैं। नहीं, आप किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं? चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल, चाहे वो है या कोई भी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की चोरी की बात नहीं है यहाँ पर, जिसकी बरामदगी की जा रही है। 2, 5, 10 लाख की चोरी तो कोई पूछता भी नहीं शायद, लेकिन यहाँ तो जो क्विंटल की क्विंटल चांदी चोरी हुई है, हीरे जड़े हुए आभूषण चोरी हुए हैं, बड़ी मात्रा में कैश चोरी हुआ है, वो सब कहाँ है? ये 2, 4, 10 लाख की चोरी की तो समस्या ही नहीं है। ये जो बड़े मगरमच्छ है ना, ये 2, 4, 5 लाख के लिए अपने ऊपर दाग नहीं लगवाते। इनके जो थैले हैं, झोले हैं, वो बहुत बड़े हैं, जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपए तो समा जाता है, और उसके बाद भी ये जरा सी सामान उठाने से वजन होता है ना, वजन उठाने में थोड़ी मशक्कत लगती है, तो वहां तक तो इनको मशक्कत नहीं लगती भाई। कहा जा रहा है इन मामलों में लगभग 80 लाख रुपया बरामद की गई है, और आगे की कार्रवाई जो है भारत सरकार, केंद्र जो शासित जो तमाम संस्थान है, जांच एजेंसियां हैं, उनको भी अब लगा दी गई है एसआईटी के साथ साथ। भाई 6-7 लोगों से 80 लाख रुपए की बरामदगी क्या बड़ी चीज है? आपको लग रहा है कि बस इतना ही चोरी हुआ था? विजय माल्या भी जब देश छोड़ के गया था ना, तो भाजपा को एक बहुत मोटा 25 करोड़ का चेक देकर गया था। 25 करोड़ का, क्योंकि 10, 20, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ का मसला नहीं है, यहाँ कई 100 करोड़ का मसला है। अभी तो चीजें खुलने दीजिए, लेकिन समस्या क्या है? जांच कौन कर रहा है? जांच भी उन्हीं के लोग कर रहे हैं, और जांच की रिपोर्ट भी उन्हीं के लोगों को दी जा रही है। समस्या ये है कि यहाँ पर जो है जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। निर्मोही अखाड़ा, जिनकी वजह से राम मंदिर बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। विपक्ष के अगर राजनेता इन्वॉल्व है जांच करवाने में, तो विपक्ष के दलों की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वन साइडेड होकर के आप जांच करवा लें और बाद में बोलते हैं इसमें तो कुछ निकला ही नहीं। तो ये 70-80 लाख का मामला तो है ही नहीं है। लेकिन योगी जी के जांच पर आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं जिसमें विपक्ष के नेता या विपक्षीय दल भी शामिल हो जाए। देखिए योगी जी की जांच का मामला तो तब तक था जब तक चोरी नहीं हुई थी। योगी जी की जिम्मेदारी चोरी होने के बाद शुरू नहीं होती है। चोरी ना होने देने तक जो अंत होता है ना, वहां तक योगी जी की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब चोरी हो गई, तो अब तो आप जबरदस्ती बोल रहे जी मैं पहरेदार, मैं चौकीदार। अरे भाई, अब तो चोरी हो चुकी है, अब आपका रोल खत्म हो चुका है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आप अगर जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करते, आप अच्छे से व्यवस्था करके चलते, अब सिस्टम अच्छे से लेकर के चलते, तो ये नौबत नहीं आती ना। लेकिन अब आपने गलती कर दी है, अब चोरी हो चुकी है, तो कृपया करके अब आप साइड हो जाइए और जांच को निष्पक्ष रूप से होने दीजिए। लेकिन योगी जी जो मुख्यमंत्री है, वो पहले कह दिए राम भगवान के जो भक्त हैं, उनको हम एक तो आहत नहीं होने देंगे जी। और उनके जो सम्मान के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। उसके महज कुछ घंटों बाद 8 लोगों पर एफआईआर होती है, चंपत राय को हटाया जाता है और कार्रवाई की बात होती है। देखिए, राम भक्तों को आहत होने की बात करी आपने। जिस दिन राम मंदिर की पहली ईंट लगी थी ना, उससे पहले राम भक्त आहत होने शुरू हो चुके थे। किस तरीके से 2 करोड़ की जमीन कुछ ही घंटों में 18 करोड़ 20 करोड़ की हो जाती है, तो भैया ये क्या उनकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं था? आपको ऐसे ही लग रहा है कि 2024 में अयोध्या का चुनाव भाजपा ऐसे ही हार गई? राम भक्तों की भावनाएं आहत हो चुकी थी। इसका नतीजा था 2024 में भाजपा की एक करारी हार अयोध्या में। राम मंदिर जहां पर इन्होंने ये ढकोसला दिखाया कि भगवान राम को उंगली पकड़ करके मोदी जी लेकर के जा रहे हैं। तो आप ऐसे ही हल्के में मत लीजिए, ये जनता है, सब जानती है। ये जो राम के भक्त हैं, ये तो आप ये मान करके चलिए, ये अगर इन्होंने कांग्रेस को जाने का रास्ता दिखा दिया, बाकी पार्टियों को जाने का रास्ता दिखा दिया, और आप राम के घर में चोरी करके और आप सोच रहे हैं कि हम इनको बेवकूफ बना लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा।